एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स को जो 15-15 दिनों के लिए मैगजीन निकाला है उसको देखते आ रहे हैं। जनवरी पूरा देख चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम लोग फरवरी का डायरेक्ट राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अभी हाल ही के एग्ज़ाम को लेकर। एनीवे, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स। बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं और फास्ट रिवीजन करते हैं इसको। हाल ही में थानताई पेरियाई वन्यजीव अभयारण्य को तमिलनाडु के 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। याद रखना है, थानताई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को तमिलनाडु में है, जो 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद चंपई सोरेन झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पद धारण किए। ये जो स्थान होता है ना कितने नंबर का, उसको जरूर ध्यान रखें। हाल ही में भारत सरकार द्वारा गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन CLEA यानी कि CASGC 2024 का उद्घाटन किया है, जिसकी थीम था क्रॉस बॉर्डर चैलेंज इन जस्टिस डिलीवरी। ये थीम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी कच्छ पावर लिमिटेड KCL द्वारा $1.2 बिलियन निवेश के साथ गुजरात के मुंद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है। इस संयंत्र से आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और ऊर्जा बदलाव में मदद मिलेगा। सिंपल सी बात है कि अडानी ग्रुप ने कच्छ पावर लिमिटेड द्वारा $1.2 बिलियन निवेश किया, जो गुजरात के मुंद्रा में दुनिया के सबसे बड़ा एकल तांबा विनिर्माण कंपनी बना है। इतना याद रखेंगे। ओलंपिक खेलों में भारत के व्यक्तिगत रूप से पहले स्वर्ण पदक विजेता, ओलंपिक खेल जो अभी हाल ही में हुआ, तो व्यक्तिगत रूप से जो पहला स्वर्ण पदक जीता उसका नाम है अभिनव बिंद्रा। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांस की राजधानी में होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया। अभिनव बिंद्रा एक प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज है। अगर पूछा जाए कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है, तो निशानेबाज से। तेलंगाना सरकार ने राज्य की संक्षिप्त नाम TS से बदलकर TG करने का फैसला लिया है। 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद तत्कालीन सरकार ने TS संक्षिप्त नाम तय किया था। कुछ भी क्या कीजिएगा। एनीवे, हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे अधिक ट्रैफिक जाम की स्थिति में भारत के बेंगलुरु तथा पुणे विश्व के शीर्ष 10 में शामिल है। बेंगलुरु और पुणे, चलिए ठीक है। क्रमशः 6ठे और 7वें स्थान पर। इस रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की राजधानी लंदन दुनिया के सबसे धीमा शहर है। लंदन दुनिया के सबसे धीमा शहर बन गया है ट्रैफिक जाम में। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की। जितने भी ट्रांसजेंडर है, पहले से तो गर्ल्स को, वुमेन को फ्री था, अब ट्रांसजेंडर को भी फ्री कर दिया। केंद्र ने UPSC, SSC, NET और JEE समेत अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए संसद में लोक परीक्षा यानी कि अनुचित साधन निवारण विधेयक, लोक परीक्षा विधेयक 2024 पेश किया है। लोक परीक्षा या अनुचित साधन निवारक, इससे जुड़े अपराध और गैर जमानती और गैर शंसनीय होंगे।
और अधिकतम 10 वर्ष की जेल, 1 करोड़ का जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, अधिकतम 10 वर्ष और 1 करोड़ का जुर्माना का प्रावधान रखा हुआ है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के 23वें संस्करण का आयोजन 7 से 9 फरवरी तक इंडिया हैबिटेट नई दिल्ली में आयोजित किया गया है जाएगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है, तो हमारे उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। नोट में देखेंगे, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी, ठीक है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2001 में शुरू किया जा रहा है। लोकसभा में सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा प्रसाद योजना के तहत 27 नए स्थलों की पहचान की गई। इसके अतिरिक्त स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास के लिए 57 नए गंतव्यों की पहचान की गई। याद रखना है, प्रसाद योजना के तहत 27 नए स्थल और स्वदेश दर्शन योजना के तहत 57 नए गंतव्यों की पहचान की गई। प्रसाद के बारे में देखते हैं, तो पिलग्रिमेज, रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल एगुमेंटेशन ड्राइव, ये प्रसाद का हो गया आपका फुल फॉर्म। भारत सरकार द्वारा पर्यटन मंत्रालय के तहत वर्ष 2014-15 में प्रसाद योजना की शुरू किया गया है। इस शब्द का भी ईयर याद रखने की चीजें हैं, कब शुरू किया है, तो 2014-15 में। क्या है स्वदेश दर्शन योजना? अब स्वदेश दर्शन योजना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विषयगत पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 14-15 प्रसाद भी और स्वदेश दर्शन भी 14-15 में शुरू की गई योजना है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर की ओर कदम बढ़ाते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद बनाने की घोषणा किया है। 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद, बहुत अच्छी बात है। IIT कानपुर देश की पहले हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया। इस तकनीकी से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया जाएगा। इसरो के महत्वाकांक्षी गगन मिशन योजना के से पहले एक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिसका नाम है व्योमित्र, VVI व्योमित्र। कौन है? तो गगन मिशन में पहले रोबोट जो भेजा जाएगा उसका नाम है व्योमित्र। व्योमित्र के बारे में थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं। यह एक अर्ध ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन से पहले मानव रहित उड़ान परीक्षण मिशन के लिए इसरो द्वारा डिजाइन किया गया है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जो 24-25 में संभावित है। इस मिशन के तहत 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के 400 किलोमीटर पर स्थित निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भारत ने नौसेना की पनडुब्बी INS करंज को भेजा। स्वतंत्रता दिवस, श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर। उत्तराखंड विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। समान नागरिक संहिता एक्सेप्ट करने वाला सबसे पहला राज्य उत्तराखंड बन गया। गौरतलब है कि गोवा में पुर्तगाली शासन के समय से समान नागरिकता संहिता लागू है। ये पॉइंट को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गोवा में पुर्तगाली शासन के समय से ही समान नागरिकता संहिता लागू है। हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीजा दिया। आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया, कौन दिया? UAE। भारत सरकार द्वारा हाल ही में म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था को खत्म करने का ऐलान किया। केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला म्यांमार से सटे पूर्वोत्तर के राज्यों के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को यथायथ
बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के मद्देनजर में लिया गया है। हाल ही में गुजरात विधानसभा द्वारा सरकारी स्कूलों में 6 से 12 तक कक्षाओं में भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम में श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या करा कि भारत मंडपम में श्री प्रभुपाद जी के 150वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित किया। आचार्य श्री प्रभुपाद गौड़ीय मिशन के संस्थापक थे। ये पॉइंट VVI हो गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आचार्य श्री प्रभुपाद किस के संस्थापक थे? तो गौड़ीय मिशन के संस्थापक थे। भारत तथा बांग्लादेश को सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। भारत और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप के विजेता घोषित किया गया। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना करने का ऐलान किया है। चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना करने का ऐलान किया है। 10 फरवरी से नई दिल्ली में प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला शुभारंभ हुआ, जिसका आयोजन शिक्षा मंत्री और उद्योग वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा किया गया है 10 फरवरी को। ओके, जिसका थीम क्या है? बहुभाषी भारत, एक जीवंत परंपरा, सम्मानित अतिथि देश सऊदी अरब रहा। थीम क्या है? बहुभाषी भारत, एक जीवंत परंपरा, और अतिथि देश कोर्स किसको बनाया? तो सऊदी अरब रहा इस पुस्तक मेला का। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखा। VVI, देश का पहले डिजिटल संग्रहालय कौन रहा? तो सलारगंज संग्रहालय जो हैदराबाद के हैं। हाल ही में चर्चा में रही सुबिका पेंटिंग्स विलुप्त होने की कगार पर है। सुबिका पेंटिंग विलुप्त होने की कगार पर है। सुबिका पेंटिंग का संबंध मणिपुर के मैतेई समुदाय से है। अभी हाल ही में मणिपुर मैतेई समुदाय काफी चर्चा में रहा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सुबिका पेंटिंग विलुप्त होने के कगार पे है। ये पेंटिंग मणिपुर के मैतेई समुदाय से संबंधित है। 2024 को भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया। नौसेना द्वारा 2024 को नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहली बार भारतीय वन्य जीव संस्था द्वारा देश में हिम तेंदुआ की गणना की गई। देश में कुल मिलाकर 718 हिम तेंदुआ है। लद्दाख में 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल में 51। इसको याद रखना है। हिम तेंदुआ सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 से 9 फरवरी के मध्य गोवा में दूसरा भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया है। दूसरा भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया है कहाँ? गोवा में। हाल ही में महाराष्ट्र में 3 दिवसीय एलोरा जनता महोत्सव का शुरू किया गया। एलोरा जनता 3 दिवसीय। ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार मुकेश अंबानी को विश्व स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। प्रथम स्थान टेंसेंट कंपनी को CEO मा हुआ तेंग को मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किसका? ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में, याद रखना। ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी को दूसरा और प्रथम टेंसेंट कंपनी के CEO मा हुआ तेंग को मिला है। हाल ही में माओवादी तथा सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बीच चर्चा में आया सोनाबेरा वन्यजीव अभयारण्य। सोनाबेरा वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा के नुआपाड़ा जिले में स्थित है। ओडिशा के नुआपाड़ा जिला में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के सितान नदी तथा उदंती अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सोनाबेरा वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा के नुआपाड़ा जिला में है और छत्तीसगढ़ के सितान नदी और उदंती अभयारण्य से भी जुड़ा हुआ है।
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनशिप क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डंपिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पेरिस ओलंपिक 2024 की अगुवाई में प्रमुख डोपिंग रोधी पहलू पर जुटने, विचार विमर्श करने, रणनीति बनाने के लिए खेल समुदाय के हितधारकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। इस अवसर पर श्री अनुराग ठाकुर सिंह द्वारा गांधीनगर, गुजरात में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पोषण अनुपरक परीक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में सिक्किम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया। इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिक्किम कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया। कौन? तो सिक्किम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीलंका तथा मॉरिशस में यूपीआई सेवा को और मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवा उद्घाटन शुरू किया है। यूपीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा विकसित एक मोबाइल फोन के माध्यम से अंतर बैंक लेनदेन की सुविधा के लिए त्वरित भुगतान प्रणाली की शुरुआत 2016 में भारत में किया था। वर्तमान में विश्व के 8 देशों में यूपीआई सेवा चालू है। इस 8 देश को बहुत याद रखना ध्यान से। फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, भूटान, मॉरिशस। क्या है? फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, भूटान एंड मॉरिशस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया। याद रखना, स्वाति पोर्टल किसके द्वारा है? तो महिला और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया। स्वाति को देखते हैं। साइंस फॉर वुमेन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। स्वाति पोर्टल का विकास, होस्टिंग और रख रखाव नई दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा किया जाता है। हाल ही में असम कैबिनेट द्वारा उपचार के नाम पर जादुई उपचार प्रथाओं के मुद्दे को संबोधित करने के लिए असम हीलिंग यानी कि बुराइयों की रोकथाम प्रथा विधेयक को मंजूरी दे दी है। असम हीलिंग बुराइयों की रोकथाम प्रथा विधेयक को मंजूरी दे दी गई। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का देहरादून में अनावरण किया। ओडिशा के कोरापुट जिले में स्थित गुप्तेश्वर भवन को ओडिशा के चौथे जैव विविधता के रूप में मान्यता मिला है गुप्तेश्वर भवन को। हाल ही में असम सरकार द्वारा काजी नेमो साइट्रस लिमोन को आधिकारिक रूप से राज्य फल घोषित किया। काजी नेमो अपनी अनूठी सुगंध तथा स्वास्थ्य संबंधी फायदे के लिए जाना जाता है। पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिका को खारिज कर दिया। याचिका दायरकर्ता द्वारा संविधान में इस पद का उल्लेख न होने के कारण याचिका दायर की गई थी। पीपीपी के अनुसार ऐसी नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा ग्रो रिपोर्ट लॉन्च की है। ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री ग्रो। इसके तहत भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी उपयुक्त होने वाले आकलन के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का उपयोग किया जाएगा। संस्कृति तथा विदेशी मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने 11 फरवरी 2024 को श्री सतगुरु राम सिंह जी की 2 शताब्दी जयंती के अवसर पर 200 रुपये का एक स्मारक सिक्का
और 10 रुपये का एक मुद्रा सिक्का जारी किया है। श्री राम सिंह जी का संबंध कूका आंदोलन तथा नामधारी संप्रदाय से संबंधित है। श्री राम सिंह का संबंध कूका आंदोलन और नामधारी संप्रदाय से संबंधित है। हाल ही में माई गो इंडिया ने भारत के डिजिटल क्षेत्र में प्रभावी योगदान देने वाले डिजिटल इनोवेटर और कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मिलित करने के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का घोषणा किया है। कुल 20 श्रेणी में यह अवार्ड दिया जाएगा। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का उद्देश्य अधिक समावेशी, सहभागी तथा सशक्त समाज के निर्माण में डिजिटल मीडिया की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रेरित करना है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा हाल ही में संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसे दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र नाम दिया गया है। दक्षिण भारत संस्कृति नाम दिया गया है। हाल ही में टाटा स्टील ने कलिंगानगर और मेरामंडली प्लांट को प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल स्टील प्रमाण पत्र मिला। इससे पूर्व टाटा स्टील के जमशेदपुर स्टील प्लांट रिस्पॉन्सिबल स्टील प्रमाण पत्र हासिल करने वाला भारत का पहला स्टील प्लांट है। यह एक वैश्विक बहुहितधारक मानक तथा प्रमाणन पहल है जो जलवायु परिवर्तन, विविधता, मानवाधिकारों सहित अन्य चुनौतियों का समाधान की दिशा में इस्पात उत्पादक उपभोक्ताओं के साथ मिलकर काम करती है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण बीमा सुगम नाम से इलेक्ट्रॉनिक बीमा मार्केट के लिए एक मसौदा जारी किया है। हाल ही में दूरसंचार विभाग डॉट द्वारा संगम डिजिटल द्वीन पहल की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से बुनियादी ढांचों का नियोजन और डिजाइन को बदलना है। क्या है संगम? डिजिटल द्वीन तकनीक भौतिकी संपत्तियों की आभासी प्रकृतियां बनाती है जो अनुकूल परिणामों के लिए निगरानी, सिमुलेशन और विश्लेषण को सक्षम बनाती है। 13 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुफ्त बिजली के रूफटॉप सोलर योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। 75,000 करोड़ से अधिक के निवेश वाली इस परियोजना के लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर 1 करोड़ घरों को रोशन करना। यह योजना अधिक आय, कम बिजली बिल और लोगों के लिए रोजगार सृजन में सहायक होगा। प्रधानमंत्री के संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अबू धाबी में बीपीएस स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन। यह खाड़ी देश में स्थित पहला हिंदू मंदिर है। खाड़ी देशों में स्थित पहला हिंदू मंदिर बीपीएस स्वामी नारायण मंदिर। मंदिर का निर्माण बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा किया गया है। भारत और यूएई की संस्कृतियों का संगम दिखाने के लिए मंदिर में 7 शिखर बनाए गए हैं। मंदिर के दोनों ओर गंगा तथा यमुना का पवित्र जल बह रहा है, जिसे भारत से लाया गया है। मंदिर के निर्माण में किसी भी धातु का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि फ्लाई ऐश का प्रयोग किया गया है। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट, लंबाई 262 फीट और चौड़ाई 180 फीट है। हाल ही में चर्चा में रहा अहलान मोदी कार्यक्रम काफी चर्चा में रहा। यूएई दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वहां के भारतीय प्रवासियों को संबोधित करा। अहलान मोदी कार्यक्रम को अहलान मोदी नाम दिए जाने के पीछे कारण है कि अरबी भाषा में हेलो और स्वागत को अहलान कहा जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतदाताओं के सूचना के अधिकार 19(1)(a) को प्राथमिकता देते हुए राजनीतिक दलों के फंडिंग के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। 19(1)(a) के तहत चुनावी बॉन्ड की शुरुआत 2018 में की गई। जारीकर्ता एसबीआई है। मेघालय के खासी विद्रोह के नायक
तीरथ सिंह की प्रतिमा का इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ढाका में अनावरण किया गया है। तीरथ तीरथ सिंह को भारतीय बंदरगाहों में भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन के आकलन और सुधार के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 16 फरवरी 2024 को सागर आकलन दिशा निर्देश लॉन्च किया। यह पूरे भारत में बंदरगाहों की दक्षता प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए भारतीय बंदरगाह के प्रदर्शन के राष्ट्रीय बेंचमार्किंग पर केंद्रित है। यह सभी भारतीय बंदरगाहों पर लागू होगा। यह भारतीय बंदरगाह के प्रदर्शन मूल्यांकन को बदल देगा। यह समुद्री अमृत काल विजन 2047 को पूरा करने में मदद करेगा। समुद्री अमृत काल विजन 2047 यह बंदरगाह विकास आधुनिकीकरण हरित हाइड्रोजन अमोनिया बंदरगाह आधारित विकास क्रूज क्षेत्र व्यापार वाणिज्य जहाज निर्माण और ज्ञान साझा करने में मदद करेगी। IIT जम्मू कश्मीर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर करण नाथवानी ने ध्वनि प्रौद्योगिकी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। यह अपनी तरह का पहला और ध्वनि प्रौद्योगिकी पर आधारित एक तकनीक है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस साल मार्च से पहले सप्ताह के दौरान असम के जोरहट में वीर लाचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। प्रसिद्ध अहोम साम्राज्य के कमांडर लचित बरफुकन की सैन्य प्रतिभा और अटूट नेतृत्व क्षमता को पहचानने के लिए हर साल 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। हर साल आगे देखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल विमल सिन्हा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मौजूद रहे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को कार्यभार संभाला था। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स समिट 2024 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। इस सम्मेलन में शीर्ष उद्योगपति और शिक्षाविदों के 1000 से अधिक भाग ले रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तेलंगाना राज्य के सिद्धिपेट जिले में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। कहाँ पे? तेलंगाना में। कोमिरावेली गांव प्रसिद्ध कोमिरावेली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हर साल 4 अलग अलग राज्यों से करीब 25 लाख मंदिर में दर्शन करने आते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार विश्व आर्द्र दिवस के पूर्व संध्या पर भारत ने 5 आर्द्र को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया, जिसमें भारत रामसर साइट की संख्या 75 से बढ़कर 80 हो गया है। ये फरवरी मंथ का है। अभी वर्तमान में कितना है? 85। ओके, ध्यान रखना है चीज। 5 राज्य रामसर स्थल का नाम कौन कौन है तो ध्यान रखें। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक का है। अघनासिनी मुहाना कर्नाटक का है। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु का है। कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। और लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु का है। ये चीज नाम को ध्यान रखना, कौन कर्नाटक में कौन तमिलनाडु में है। रामसर कन्वेंशन क्या है तो यह अंतर सरकारी संधि है जिसे 2 फरवरी 1971 को ईरान शहर के रामसर स्थल ने अपनाया था। ये रामसर है। भारत ने यह समझौता 1 फरवरी 1982 को लागू किया था। भारत ने यह समझौता 1 फरवरी 1982 को लागू किया था। विश्व वेटलैंड दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। अभी 2024 का थीम क्या था? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबिंग। सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य तमिलनाडु है, जहाँ पे 16 है।
हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण का शुभारंभ और लोगों ने लोगो स्नो लेपर्ड यानी कि CNAC को लॉन्च किया। फिर से पढ़ लेता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण शुभारंभ किया। लोगो स्नो लेपर्ड यानी कि CNAC को लॉन्च किया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन 2 भागों में किया जाएगा। प्रथम भाग का आयोजन 2 से 6 फरवरी लद्दाख में होगा और द्वितीय का 21 से 25 गुलमर्ग में होगा। पॉइंट को याद रखना है, डेट और जगह बिल्कुल नहीं भूलना है। 2 से 14 6 फरवरी लद्दाख और 21 से 25 फरवरी गुलमर्ग। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल का 48वां स्थापना दिवस रहा। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुआ। भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक राकेश पाल अभी मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामले के मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को संसद में 2024-25 के लिए अंतरिम केंद्रीय बजट पेश किया। वित्त वर्ष 23-24 के लिए वास्तविक GDP 7.3% बढ़ने का अनुमान रखा। अगले वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय परिकल्पना 11.1 से बढ़कर 11 यानी कि 11,11,111 करोड़ रुपया किया जा रहा है, जो GDP के 3.4% है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2023 में विद्युत वाहनों की बिक्री पे 39.25% की वृद्धि हुई है। 39.25% की। हाल ही में ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा संबलपुर ओडिशा में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया। समलेई मंदिर परियोजना ओडिशा। हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र लॉन्च किया है। याद रखना है सर्वत्र क्या है, तो एक ऐप सिस्टम है, क्या है, मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र DRDO द्वारा शुरू किया गया है। जमीन घोटाला केस में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और इस्तीफा के बाद झामुमो के नेता चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। 3 फरवरी 2014 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विशाखापट्टनम में INS संध्यायक का जलावतरण किया। देश का पहला तथा सबसे बड़ा सर्वे पोर्ट INS संध्यायक जो 3400 टन वजनी 110 मीटर लंबा हाल ही में भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शन भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। BCCI सचिव जयसिंह को तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष चुन लिया गया। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना 19 सितंबर 1983 को हुआ था। हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2 फरवरी 2024 को फरीदाबाद हरियाणा सूरजकुंड में 73वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला का उद्घाटन किए। 2024 में तंजानिया मेले का भागीदार देश है। 2024 का तंजानिया जो है इस मेले का भागीदार देश रहा। 1 फरवरी 2024 को अमेरिका द्वारा भारत के 31 प्रीपेड ड्रोन की बिक्री की मंजूरी दिया। भारत को मिलने वाला 31 MQ-9B प्रीपेड लॉन्ग ड्रोन भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में अहम साबित होगा। तो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पूरा देख लिए, राष्ट्रीय देख लिए। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।